Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the coelom and atrium और atrial cavity. Okay? So friends, जब हम हर्डमैनिया की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी हर्डमैनिया की, उसकी टाइप स्टडी की, सो उसमें मैंने बताया था कि जो हर्डमैनिया में ट्रू सीलोम एब्सेंट होती है क्योंकि उसमें ओवर डेवलपमेंट होता है एट्रियम का. इट मीन्स हमने लास्ट 2-3 वीडियोज़ में हर्डमैनिया के बहुत सारे एट्रियल कैविटी, एट्रियम वर्ड सुना. सो व्हाट इज एट्रियम? सो लेट्स बिगिन. Due to overdevelopment of the atrium, true coelom in Herdmania is absent except in few doubtful derivatives like pericardial cavity, gonads and neural gland. अब क्या होता है कि ओवर डेवलपमेंट की वजह से एट्रियम यहाँ ओवर डेवलप्ड होती है. इट मीन्स जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लें हम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे जब, और जितना भी हम मेजर फंक्शंस इसके पढ़ेंगे, मेजर सिस्टम्स पढ़ेंगे, वो सारे ही एट्रियल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स एट्रियम में ही सारे फंक्शंस प्रेजेंट होते, फंक्शंस होते हैं. सो ट्रू सीलोम एट्रियम की ओवर डेवलपमेंट की वजह से हर्डमैनिया में एब्सेंट होती है. बस एक कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है इनमें, न्यूरल ग्लैंड में, देन गोनेड्स में, इन सब में थोड़ी सी ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है. सो पेरिकार्डियल कैविटी क्या होगी फ्रेंड्स? पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, सो वहाँ जो कैविटी है उसे हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे. सो नाउ द स्पेशियस कैविटी लाइंग बिटवीन द मेंटल एंड द फेरिंग्स एंड एनक्लोजिंग द विसरल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एट्रियम. सो सारे ही विसरल ऑर्गन्स जो हैं, सारे ही इंटरनल ऑर्गन्स है, वो कहाँ है? एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं. स्पेशियस कैविटी इट मीन्स बड़ी बड़ी जो कैविटी, एक लार्ज कैविटी प्रेजेंट होती है मेंटल और फेरिंग्स के बीच में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं या एट्रियल कैविटी बोलते हैं, जो जितने भी विसरल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स को एनक्लोज करके रखती है. इट इज लाइंड बाय इनर एपिडर्मिस ऑफ मेंटल. अब इसकी लाइनिंग, इसकी चारों तरफ इसको बाउंड्रीज को कवर कौन करता है? इनर एपिडर्मिस करती है मेंटल की. सो मेंटल जब हमने पढ़ा था उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में मेंटल के बारे में, सो मेंटल की 3 सेल्यूलर लेयर्स से बना हुआ है, जिसमें क्या है? एक्टोडर्म या फिर आउटर एपिडर्मिस, देन मेसेनकाइमा एंड इनर एपिडर्मिस. सो इनर एपिडर्मिस क्या है? सबसे इनर वॉल. सो इनर वॉल जो है मेंटल की, वो एट्रियम को क्या करती है? ढक करके रखती है, कवर करके रखती है, लाइनिंग करती है उसको. नाउ द एट्रियल कैविटी इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट इन द एंटीरियर एंड वेंट्रल रीजन. इट इज नाउ नैरो ऑन द 2 lateral sides of the pharynx and are called the peribranchial cavity. अब जो एट्रियल कैविटी होती है वो कंटिन्यूअस पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट उसके एंटीरियर और वेंट्रल रीजन. वेंट्रल मीन्स आगे वाला रीजन होता है, एंटीरियर मीन्स भी आगे, सेम बात है. सो जो फ्रंट साइड वाला जो रीजन है, एंटीरियर और वेंट्रल रीजन के अलावा कंटिन्यूअस, इसके अलावा एट्रियल कैविटी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है. अब इट इज़ नैरो ऑन द 2 लेटरल साइड्स. अब लेटरल साइड्स जो हैं वहाँ पर ये नैरो होती है, थोड़ी पतली होती है, लाइक हम अभी डायग्राम में देखेंगे. जिस एरिया को हम क्या कहते हैं? पेरीब्रांचियल कैविटी बोलते हैं. उस जगह पे जहाँ वो नैरो है फेरिंग्स में, लेटरल फेरिंग्स के जो लेटरल साइड में वो क्या होती है? नैरो होती है, थोड़ी पतली होती है. सो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? पेरीब्रांचियल कैविटी बोलते हैं, विच कम्युनिकेट्स विद द कैविटी ऑफ फेरिंग्स थ्रू स्टिग्मेटा इन द वॉल ऑफ फेरिंग्स. अब स्टिग्मेटा क्या होता है? सो फेरिंग्स जो होती है फ्रेंड्स, उसके वॉल पे, फेरिंग्स के पूरी वॉल पे परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स पोर्स लाइक प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स को क्या बोलते हैं? सिलिएटेड पोर्स होते हैं. इट मीन्स सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, और उसकी इसलिए फेरिंग्स की जो वॉल है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं. सो वो सिलिएटेड परफोरेटेड वॉल बोलो या फिर स्टिग्मेटा बोलो, एक ही बात है. नाउ अबव फेरिंग्स द एट्रियल कैविटी इज वाइड एंड नोन एज क्लोएका. अब फेरिंग्स के ऊपर क्या होता है? जो एट्रियल कैविटी होती है वाइड होती है, चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है. जहाँ नैरो होती है वहाँ तो हम क्या कहते हैं? पेरीब्रांचियल कैविटी बोलते हैं. सो जो एट्रियल कैविटी वाइड होती है फेरिंग्स के ऊपर, और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? क्लोएका बोलते हैं. सो क्लोएका हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके बाद फिर वेस्ट मटेरियल एक्सपेल आउट होता है अपनी बॉडी के बाहर. ओके, क्लोएका एंड क्लोएका के बाद एनस आता है, into which open the anus and the gonopores. So उस एरिया में एनस और गोनोपोर्स प्रेजेंट होते हैं, गोनेड्स वाला जो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. देन क्लोएका लीड्स टू एक्सटीरियर
थ्रू द एट्रियल साइफन। अब क्लोएका सीधे कहाँ ओपन होता है? एक्सटीरियर, इट मीन्स सीधे आउटसाइड ओपन होता है थ्रू द एट्रियल साइफन। एट्रियल साइफन में एट्रियल एपर्चर्स होते हैं, वो सीधे आउटसाइड है। मैंने बताया था ब्रांचियल साइफन एक तरह का माउथ है, इट इज़ द ओरल ओपनिंग, है ना, ओरल माउथ है जहाँ से वो ईट करते हैं, फीडिंग करते हैं। एंड जो एट्रियल साइफन है, एट्रियल एपर्चर है, वो क्या है? एनस है, वो एक्सपेल आउट करने के लिए है। ओके, एंड एट्रियल एपर्चर और एंट्रियोपोर एक ही बात है। सो क्लोएका कहाँ ओपन होता है? एंट्रियल साइफन से, एट्रियल एपर्चर एंड एट्रियोपोर से। नाउ अराउंड द बेस ऑफ एट्रियल साइफन इज अ स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर मसल्स। अब जो स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं एट्रियल साइफन के जस्ट चारों तरफ, नियर विच अ रिंग ऑफ सेरेटेड प्रोसेसेस कॉल्ड एट्रियल टेंटिकल्स प्रोजेक्ट इनटू द साइफन। अब वो जो एट्रियल साइफन है वो स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी मसल्स होती है? मैंने बताया था उसके चारों तरफ दो मसल्स प्रेजेंट होती है, एन्युलर मसल्स एंड दूसरी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जिसके चारों तरफ रिंग सरेटेड प्रोसेस है। सरेटेड मीन्स एजेस शार्प, जैसे सरेटेड नाइफ, इट मीन्स शार्प नाइफ, पॉइंटेड प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है और उसे हम कहते हैं एट्रियल टेंटिकल्स, जो साइफन के अंदर प्रेजेंट होती है। लाइक हम डायग्राम देखते हैं सिलोम का। सो दिस इज सिलोम, ये बॉडी जो है इनर बॉडी, लाइक अगर हम दिस इज द लाइक दिस इज व्हाट इज दिस? हर्डमैनिया, बॉडी ऑफ हर्डमैनिया। अगर हम प्लेन ऑफ सेक्शन इस टाइप से अगर हम उसे कट करते हैं, सो ये तो उसका ब्रांचियल एपर्चर है और उसका एट्रियल एपर्चर क्या है? ये हम एट्रियल एपर्चर देख रहे हैं, क्योंकि एट्रियल एपर्चर से ही क्या कनेक्टेड है? एट्रियल कैविटी कनेक्टेड है। सो दिस इज द एट्रियल एपर्चर और ये है पूरा हमारा एट्रियल साइफन। ओके, नाउ दिस इज मेंटल, ये मेंटल जो ट्रांसपेरेंट वॉल प्रेजेंट है, एंड दिस इज फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। ये सब फ्रेंड्स हम वापस से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इट मीन्स यहाँ तो हम ओनली सिलोमिक कैविटी पढ़ रहे हैं हम, कि कहाँ कैविटी प्रेजेंट होती है। ओके, एट्रियल कैविटी के बारे में। बाकी हम फेरिंग्स, ब्रांचियल फोल्ड्स, जो ब्रांचियल फोल्ड्स इट मीन्स जो ब्रांचियल एरिया होता है, वहाँ के जो फोल्ड्स होते हैं उन्हें ब्रांचियल फोल्ड्स बोलते हैं। ब्रांचियल सैक कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जो फेरिंग्स पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। ट्रेबिक्यूला इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रांचियल सैक ऑफ फेरिंग्स। ओके, देन ट्रांसवर्स वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रांसवर्स वेसल इट मीन्स ये भी फेरिंग्स का ही, ये सारे फेरिंग्स के पार्ट है। ट्रांसवर्स वेसल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स। ओके, देन ओविडक्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्ट, और हार्ट किस में प्रेजेंट है? पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम है और उसके अंदर जो है वो हार्ट है। देन दिस इज एट्रियल कैविटी, और ये जो है वो क्या है? एट्रियल कैविटी प्रेजेंट है। ओके, खाली स्पेस है। देन दिस इज वेंट्रल वेसल्स, लाइक दैट वो थी ट्रांसवर्स वेसल, वैसे ये है वेंट्रल वेसल प्रेजेंट है, ये जो ऊपर से यहाँ तक आ रही है वेंट्रल। देन एंडोस्टाइल, सो फ्रेंड्स एंडोस्टाइल भी फेरिंग्स का ही एक पार्ट है, हमने देखा है। देन इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। वास्ट डिफरेंस टेस्टिस, इट मीन्स दीज आर द पार्ट्स ऑफ कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन ब्रांचियल कैविटी, ये ब्रांचियल कैविटी, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांचियल कैविटी बोलते हैं, जो अंदर की जो कैविटी प्रेजेंट है फेरिंग्स के। ओके, देन डॉर्सल लेमिना, सो डॉर्सल लेमिना, ट्रेबिक्यूला, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रांचियल सैक ऑफ फेरिंग्स। देन डॉर्सल ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स हैं जो फेरिंग्स तक कैविटी में आती हैं। देन टेस्ट मीन्स ये जो चारों तरफ का मैंने जो डॉटेड एरिया बनाया है, दिस इज द टेस्ट, इट मीन्स जो आउटर जैकेट लाइक कवरिंग है पूरे ऑर्गेनिज्म के, दैट इज टेस्ट। देन क्लोएका, सो क्लोएका क्या है? ये रहा आउटर पार्ट, जहाँ से क्या होगा? वेस्ट मटेरियल एक्सपेल आउट होगा। एंड दिस इज एट्रियल साइफन और एट्रियल एपर्चर। सो ये जो हमारा डायग्राम है फ्रेंड्स, इट इज द डायग्राम ऑफ सिलोम एंड एट्रियम। इट मीन्स इससे हमको जो अंदर के जो कैविटी भी पता चल रही है, बॉडी दिख रही है। जब हम इस टाइप से प्लेन ऑफ सेक्शन में अगर बॉडी कट करते हैं तो हमें एट्रियल कैविटी एंड सेवरल ऑर्गन्स जो हैं, सेवरल ऑर्गन्स हमें शोन होते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, सो ये था हमारा वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ सिलोम एंड एट्रियम। एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, so you can ask me in the comment box. And please do like, share, comment the video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends. Bye.